हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत पॉपुलर इंपॉर्टेंट डेटा टाइप की, डेटा स्ट्रक्चर के, जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी। दोस्तों, डिक्शनरी के पहले हमने सेट, लिस्ट, ट्यूपल्स ऐसे कुछ पॉपुलर डेटा टाइप्स की बात की थी। और अगर इन जनरल अगर हम कंपैरिजन की बात करते तो लिस्ट बहुत कॉमन डेटा टाइप है, जहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग कर पाते हैं, एलिमेंट्स को क्लब कर पाते हैं, चाहे हमारे डेटा टाइप डिफरेंट हो। डिक्शनरी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा, हम लोग की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन का यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। मतलब हम लोग हर स्पेसिफिक की को उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ में मैप कर पाएंगे। तो ये आपको एक तरीके से, जो आपने मैप जावा में सुना होगा या C++ STL में आपने मैप का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो ये लगभग वही कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर भी मैपिंग की नीड होगी या हैश टेबल के कॉन्सेप्ट के साथ कुछ काम करने का आपका प्लान होगा, तो वो हम पाइथन डिक्शनरी के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्शनरी के साथ। सबसे पहली बात तो इट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ऑर्डर्ड कलेक्शन से मतलब ये कि जो ओल्ड जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट था पाइथन 3.6 तक, वहाँ पर डिक्शनरी भी अनऑर्डर्ड होती थी। मतलब जब आप डेटा इंसर्ट करते हो डिक्शनरी में तो उसका स्पेसिफिक ऑर्डर डिफाइन नहीं होता था। लेकिन 3.7 ऑनवर्ड्स अब आपको पाइथन डिक्शनरी हमेशा कैसी मिलेगी? ऑर्डर्ड। मतलब जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करोगे, अरेंज करोगे, वो उसी ऑर्डर में एक्सेस होगी ड्यूरिंग एक्सेसिंग टाइम। क्लियर? तो की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन ही एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमने डिस्कस की थी। एक तरीके से एसोसिएटिव अरे या हैश टेबल के कॉन्सेप्ट से ये मैच होती है। हैश टेबल का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि जब मैं किसी डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता हूँ और कोई हैश फंक्शन के बेसिस पे डेटा को किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर, लोकेशन पर हम लोग मैप करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब हम सर्च करें तो इजीली उन की के बेसिस पर वैल्यू को एक्सेस कर पाएँ। तो सिमिलर फैसिलिटी हमको पाइथन डिक्शनरीज प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? तो कीज जो हैं, दोस कैन बी एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव से मतलब है, इसको ज़्यादा क्लियरिटी से हम ये बोलें, इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब इम्यूटेबल डेटा टाइप से मतलब क्या हो गया? हमने इम्यूटेबल में देखा है कि इंटीजर, फ्लोट, क्लियर, इनको हम लोग एज ए इम्यूटेबल डेटा टाइप यूज़ कर पाते हैं। स्ट्रिंग को हम इम्यूटेबल डेटा टाइप यूज़ कर पाते हैं। तो इन्हें हम की के रूप में यूज़ कर पाएंगे। जैसे लिस्ट म्यूटेबल है, खुद डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल है। तो जो भी डेटा टाइप आपका म्यूटेबल होगा, क्लियर, दैट वी कैन नॉट यूज एज ए की। हाँ, वैल्यू में आप कुछ भी रख सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। किसी पाइथन ऑब्जेक्ट को हम क्लब कर पाएंगे वहाँ पर। क्लियर? तो वैल्यूज हमारी कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी एनी पाइथन ऑब्जेक्ट। क्लियर? एनी म्यूटेबल वैल्यू एज वेल। वहाँ इम्यूटेबल रख दो, म्यूटेबल रख दो, सब कुछ पॉसिबल है। तो कीज़ के साथ में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है बस, कि आपको इम्यूटेबल डेटा टाइप रखना है जो मॉडिफाई नहीं हो, क्योंकि एक बार आपने की डिफाइन कर दी, उन्हीं की का यूज़ करना है हमको प्रोग्रामिंग लॉजिक के साथ में। अब डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रेसेस में होंगे। तो जो सेट में कर्ली ब्रैकेट लगता था वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ होगा। दूसरा, सेपरेटेड बाय कॉमास है, वही सेम कॉन्सेप्ट। अब जब की वैल्यू बेस पर हम बात करते हैं, एलिमेंट को स्टोर करते हैं, तो तरीका क्या होगा? कुछ सिंपल केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोला जाए कि कोई डिक्शनरी को क्रिएट करो, तो डिक्शनरी क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? हमने एक वेरिएबल ले लिया DICT1 इक्वल टू, जो भी आप सेट हो, लिस्ट हो, ट्यूपल हो, वेरिएबल का नाम हमेशा रखते हैं लेफ्ट साइड में हम लोग। और अगर हमने सपोज कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक दे दिया यहाँ पर, तो ब्लैंक देने का मतलब क्या हो गया कि ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है आपकी। यहाँ पर हम एलिमेंट इंसर्ट कर पाएंगे। चूँकि डिक्शनरी म्यूटेबल है, तो मैं यहाँ पर एलिमेंट को फर्दर इंसर्ट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ, जो की वैल्यू पेयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एम्प्टी के अलावा अगर सपोज डेटा लिया है हमने, तो किस तरह से कंबाइन कर पाएंगे हम? सपोज एक डिक्शनरी में हमने स्टूडेंट का डेटा मैप करना है हमको, तो स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट हमने ले लिए यहाँ पर,
हमने ले लिया रोल नंबर कॉलन और कोई वैल्यू दे दी हमने 1001 कॉमा, एक हमने की ले ली रोल नंबर और उसकी वैल्यू के साथ उसको मैप कर दिया 1001। क्लियर। स्टूडेंट का सेकेंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या होता है? नेम। और कॉलन के साथ सिंगल डबल जो भी कॉलन यूज करना हो आपको, हमने एक नाम ले लिया यहां पर आदित्य, फिर कॉमा, थर्ड वैल्यू हम चाह रहे हैं सपोज सिटी, तो डबल कोट्स में हमने सिटी ले लिया, फिर कॉलन, और इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक सिटी ले ली यहां पर सपोज इंदौर। कर्ली ब्रेसेस हमने क्लोज कर दिए। ये एक बहुत सिंपल तरीका है क्लियर डिक्शनरी को डिफाइन करने का। यहां पर की वैल्यू से मतलब समझ में आ रहा है, रोल नंबर इज वन ऑफ द की, you can call key 1 and this is what value combination, value 1, then key 2 value 2, key 3 value 3। तो की वैल्यू से मतलब समझ में आ रहा है, ये पूरी एक सिंगल वैल्यू का सेट है। की आ गई, उसकी मैपिंग के साथ उसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर नेम इज अ की, आदित्य इज द वैल्यू, सिटी इज द की, इंदौर इज द वैल्यू। तो ये तरीका होगा दोस्तों जब हम बात करते हैं कि डिक्शनरी की डेफिनेशन कैसे होगी, किस तरीके से हम डिक्शनरी को स्टोर कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है। क्लियर। हम ये भी कर सकते थे कि ब्लैंक वाली अगर डिक्शनरी ले लिए, या मैं पहले इसको प्रिंट करने का आपको बता दूं कि सिंपल जैसा आप प्रिंट करते हो वैसे ही कर लिया। यहाँ पर ये कंप्लीट डिक्शनरी को आपके सामने प्रिंट कर देगा, प्रिंट फंक्शन। तो ये जो की वैल्यू कॉम्बिनेशन है ये हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अब दो तीन बातें इंपॉर्टेंट किया अपने लिए कि ये जो की है रोल नंबर, नेम, सिटी, इन्हें हम लोग कैसा ले सकते हैं? यहाँ पर ये सारी इम्यूटेबल फील्ड होंगी। मतलब आपको जब भी यहाँ पर कोई डेटा लोगे तो वो इम्यूटेबल होना चाहिए, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, क्लियर, फ्लोट हो, कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ पर वैल्यू में इंटीजर ले लूँ, स्ट्रिंग ले लूँ, कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ वैल्यू के साथ कॉम्बिनेशन में। पर लिस्ट में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कहाँ पर? वैल्यू में, क्योंकि म्यूटेबल है। लेकिन मैं लिस्ट को रोल नंबर वाले ब्रैकेट में यूज़ नहीं कर पाऊँगा डबल कोट्स के साथ में, क्योंकि वो एडिटेबल है। क्लियर। वहाँ पर वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो वो एज ए की डिफाइन नहीं होगी कभी भी। अगर आपने इस तरह की कोई गलती की तो वो आपको डिक्शनरी क्रिएट ही नहीं करने देगा। क्लियर। ये छोटा सा पॉइंट हमको दिमाग में रखना है। दूसरी बात हमने बात की थी कि एम्प्टी अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो एम्प्टी पॉसिबल है। आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लो यहाँ पर। अब इसी में मैं डेटा भी इंसर्ट कर सकता हूँ, सेम DICT2, और सपोज मैंने डबल कोट्स में लिख दिया रोल नंबर, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में आ गया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू दे दी हमने 1001। ये इंसर्शन पॉसिबल है। क्लियर। डिक्शनरी 2, और हमने दे दिया अब यहाँ पर नेम, जो उधर वैल्यू हमने असाइन की थी डायरेक्ट, वो हमने डायरेक्ट इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट, आदित्य। थर्ड वैल्यू इज सिटी, ये भी एक तरीका है जो डेटा 1 बाय 1 इंसर्ट कर देगा यहाँ पर। तो जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल क्यों है? क्योंकि मैं की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ आसानी से, सिंपली। वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो हम यूज़ करते आ रहे हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, वही स्टैंडर्ड तरीका आपको अडॉप्ट करना है यहाँ पर। क्लियर। क्या करेंगे? सिर्फ डिक्शनरी 2 रोल नंबर 101। अब जब ऐसे की आप एक एक करके इंसर्ट कर रहे हो, अगेन यू कैन प्रिंट दिस डिक्शनरी 2, तो ये आपको सिमिलर एक लिस्ट, सिमिलर एक पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर देगा यहाँ पर। तो ये तरीका आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हर वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है की वैल्यू का, वो मैं अलग अलग भी जाके यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो एक साथ भी आप दे सकते हो,
आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करो, फिर आप डेटा को इंसर्ट कर दो यहाँ पर। तो ये इंसर्शन पॉसिबल है, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है इस केस में। क्लियर। इसके अलावा अपोजिट देखें तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने की अगर बात करें तो हम लोग क्या कमांड चला पाएंगे यहाँ पर, डेल, और डेल के साथ में हमने क्या दे दिया यहाँ पर, एक की डिफाइन कर दी। क्लियर। डेल फंक्शन क्या कर देगा, आपने की डिफाइन कर दी यहाँ पर डिक्शनरी 2, और साथ में क्या दे दिया, सपोज मैंने सिटी डिफाइन कर दी यहाँ पर, तो डेल फंक्शन क्या करेगा इस समय, ये बड़ी आसानी से सिटी को डिलीट कर देगा यहाँ पर। क्लियर। अगर मुझे इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपको हमेशा जब भी आप कुछ दोगे तो की बेस पे देना पड़ेगा आपको, वैल्यू कभी सर्च में नहीं आएगी। जब भी आप डिक्शनरी में काम करोगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, की, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। क्लियर। ये कभी मॉडिफाई नहीं होगी। वैल्यू एनी टाइम आप मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर। वैल्यू में कुछ नई वैल्यू भी देता है यहाँ पर तो ही पॉसिबल था। क्लियर। नया कोई कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ऐड कर देता, तो बात करेंगे हम लोग मेथड का रोल क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। तो डेल मेथड के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर डिक्शनरी 2 डॉट पॉप, और हमने यहाँ पर दे दिया सिटी डबल कोट्स में। तो इसके पहले भी हमने पॉप मेथड पढ़ी है, लेकिन पॉप मेथड वहाँ पर जो भी लास्ट एलिमेंट था वो ऑटोमेटिक डिलीट करती थी। आपने लिस्ट के केस में देखा है, ट्यूपल तो मॉडिफाई हो नहीं सकती है। क्लियर। तो लिस्ट में आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही मैं पॉप मेथड कॉल करता हूँ, वो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू जो होती है वो डिलीट हो जाती है अपने आप। क्लियर। ये पॉप मेथड भी क्या करती है, ये भी इस सिटी के करस्पॉन्डिंग इंदौर है सपोज, तो ये इंदौर को रिटर्न करेगी। हम उसको कैच कर सकते थे एक स्ट्रिंग में यहाँ पर। क्लियर। और वो इंदौर ये प्रिंट कर देगी रिजल्ट के रूप में, अगर आप कैच करके प्रिंट करना चाहोगे तो। क्लियर। तो पॉप मेथड के साथ में आपको आइटम पास करना पड़ता है, की पास करना पड़ती है यहाँ पर, कि किस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी पोजीशन की हो सकती है, एलिमेंट हो सकता है। क्लियर। अगर आप चाहते हो कि लास्ट एलिमेंट को ही मैं डिलीट करूं, तो उस मेथड का नाम है पॉप आइटम। हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर पॉप आइटम मेथड। पॉप आइटम में एलिमेंट पास नहीं करना है आपको कुछ भी, ये ध्यान रखना। पॉप में आपको की देना पड़ेगी, पॉप आइटम में अगर आपको एलिमेंट असाइन कर दोगे तो एरर आएगी। क्लियर। तो यहाँ पर बचना है आपने को इससे। इस जगह पे क्या करेंगे हम, जो भी लास्ट इंसर्टेड सिटी इंदौर हमारी लास्ट की वैल्यू कॉम्बिनेशन है, तो जैसे ही मैं पॉप आइटम कॉल करूँगा, ये लास्ट को डिलीट कर देगा यहाँ पर। क्लियर। फिर आप इस पैटर्न पे जाके इंसर्ट कर दो डिक्शनरी 2, क्लियर, डिक्शनरी 1, इस तरीके से काम कर सकते हैं पूरा हम। समझ में आ रहा है दोस्तों। चूंकि डेटा डिक्शनरी 1 और 2 दोनों का सेम लिया है मैंने, इसलिए यहाँ पर फंक्शन में भी डिक्शनरी 2 लिखा था हमने सारी वर्किंग में यहाँ पर। क्लियर है केस। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या करना है। तो सिंपल तरीका है। क्लियर। इंसर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, डिलीट भी कर सकते हैं। डेल फंक्शन से भी आप इंडिविजुअल एट्रीब्यूट को डिलीट कर पाओगे। क्लियर। डिक्शनरी 2 डॉट पॉप और पॉप आइटम का भी रोल समझ में आ गया आपको क्या करते हैं हम। पॉप के थ्रू हम जो भी की देंगे उसके करस्पॉन्डिंग वो उस पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा वहाँ से। इसके बाद अगर डिक्शनरी 2 आप प्रिंट करोगे तो ये जो भी एलिमेंट की आपने दी वो हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी, बची हुई डिक्शनरी आपको शो कर देगा ये। और पॉप आइटम अगर मैं कॉल करता हूँ तो ये लास्ट एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट करेगा। क्लियर है केस। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है अपने को। इसके बाद नॉर्मल अगर आपने डेल दे दिया, डेल और हमने दे दिया डिक्शनरी 2 और एंटर, तो डेल फंक्शन डिक्शनरी को विथ स्ट्रक्चर डिलीट कर देगा। अब अगर आप प्रिंट करने जाओगे डिक्शनरी 2 को तो वो प्रिंट नहीं होगी, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं, क्योंकि डिलीट कर दिया हमने। इसके साथ ही अगर मुझे सिर्फ कंटेंट अगर डिलीट करना हो और डिक्शनरी आप चाहते हो फिजिकली एम्प्टी डिक्शनरी अवेलेबल हो, तो हम लोग कॉल कर सकते हैं यहाँ पर डिक्शनरी 2 डॉट क्लियर। ये क्लियर मेथड
हमने लिस्ट में भी देखी पहले। क्लियर। जब भी आपको याद होगा कि हमें अगर डेटा क्लियर करना हो ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट फिजिकली अवेलेबल हो, तो क्लियर मेथड आपको क्या एडवांटेज देगी यहाँ पर कि आप सारी की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हो एंड यू विल हैव वन ब्लैंक डिक्शनरी। फर्दर फिर आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो इस पैटर्न पे, जो हमने देखा है यहाँ पर तरीका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। डेल, क्लियर, पॉप, पॉप आइटम, आपको ये समझ में आ गया होगा इनका रोल क्या है, किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों। कुछ और इम्पॉर्टेंट मेथड है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिक्शनरी के साथ में काम आती है वो 3 इम्पॉर्टेंट मेथड होती है। एक तो होती है डिक्शनरी 1 या 2 जो लेना है आपको, एक होती कीज, दूसरी होती है वैल्यूज, और एक तीसरी होती है डॉट आइटम्स। दोस्तों तीनों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कीज, वैल्यूज और आइटम्स। अगर मैं चाहता हूं कि सारी कीज मुझे रिटर्न हो जाए, तो ये जो मेथड है डिक्शनरी 1 डॉट कीज, ये भी आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगी यहाँ पर, वैल्यूज भी आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगी यहाँ पर, और आइटम्स भी आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगी। अब ये लिस्ट किसकी है? तो कीज जो है वो सारी अवेलेबल की आपको रिटर्न कर देगी। मतलब इसको अगर मैं प्रिंट करने जाता हूँ या किसी वेरिएबल में इसको रिसीव कर लिया हमने, सपोज के वेरिएबल में ले लिया हमने सारी की, तो जब मैं प्रिंट के लिखूंगा यहाँ पर, तो यू विल सी कि वो सारी कीज प्रिंट कर देगा यहाँ पर। सारी की मतलब कौन कौन सी थी? तो रोल नंबर, नेम, सिटी, ये सारी की प्रिंट कर देगा कौन? कीज फंक्शन। तो ये एक आपको आइटरेबल रिटर्न करेगा। जब आगे जाके लूप्स वगैरह में हमने काम किया है, जैसे वाइल हम पढ़ चुके हैं, फॉर भी जब पढ़ेंगे तो इस की को आप लूप में भी चला सकते हो पूरा, क्योंकि लिस्ट है। लिस्ट को आप ट्रेवर्स कर सकते हो लूप्स के थ्रू भी, डायरेक्ट वन टाइम प्रिंट भी कर सकते हैं अपन। तो वन टाइम हमने प्रिंट कर लिया। फॉर वगैरह जब आगे पढ़ेंगे तो इन सारे ग्रुप डेटा आइटम्स को यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, ताकि ज़्यादा कंफर्टेबली हम लोग उसको डील कर पाएँ। क्लियर। अभी प्रिंट करने का तरीका सबसे बढ़िया है हमारे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे पाइथन ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट में लिख दो यहाँ पर। क्लियर। ये पूरा डिस्क्रिप्शन किसका दे देगा? कीज़ का। कोई वैल्यू इसके साथ में शो नहीं होगी। आपकी डिक्शनरी में जितनी कीज स्टोर्ड हैं वो सारी की यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा 1 बाय 1। अगर हमने वैल्यू किसी वेरिएबल में ले ली, सपोज यहाँ पर वी वेरिएबल में ले ली, तो उस केस में क्या होगा? ये आपको अगर आपने लिख दिया प्रिंट वी, तो ये सारी वैल्यू के कॉम्बिनेशन दे देगा जो थे। क्लियर। 1001 कॉमा आदित्य, और फिर नेक्स्ट क्या था? इंदौर। तो ये सारी वैल्यूज आपको शो कर देगा 1 बाय 1। तो जब मुझे सारी कीज प्रिंट करना हो तो कीज मेथड कॉल कर सकते हैं अपन, जब आप सिर्फ पर्टिकुलर की अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। हालांकि लूप वगैरह पढ़ने के बाद जब की अवेलेबल हो गई आपको सारी, तो फिर हमने देखा है कि किसी भी की से वैल्यू भी उठा सकता हूँ मैं पाइथन में एनी टाइम। तो की आने के बाद तो वैल्यू भी उठा पाएंगे अपन। वैल्यूज़ जो मेथड है, क्लियर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पार्ट रिटर्न करेगी। जितनी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ आपने मैप की है कीज़ के साथ में, वो सारी वैल्यू रिटर्न कर देगा यहाँ पर। और आइटम्स जो मेथड होती है, ये की वैल्यू कॉम्बिनेशन आपको रिटर्न करती है। मतलब ये जो मेथड है, इससे आपको की भी मिल जाएगी यहाँ पर और क्लियर वैल्यू मिल जाएगी। अब की वैल्यू दोनों अगर आप साथ में एक्सेस करना चाहते हो तो आइटम्स मेथड के साथ में क्लियर आपको की और वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो इसमें अगर जब मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल की वैल्यू कॉम्बिनेशन प्रिंट करूँ, एक साथ प्रिंट करना है, तो आप तो प्रिंट के अंदर ही लिख दो पूरा डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स। तो ये पूरा रोल नंबर और वैल्यू, नेम, वैल्यू, ऐसा पूरा एक एक की ट्यूपल्स क्रिएट कर करके वो सिंगल लिस्ट आपको बना के दे देगा। हर जो की वैल्यू मैपिंग है, क्लियर, की वैल्यू जो पेयर है वो ट्यूपल्स में स्टोर्ड है, और उन ट्यूपल्स का कॉम्बिनेशन लिस्ट के साथ बना के वो आपको रिटर्न कर देगी मेथड।
तो दोस्तों ये 3 मेथड से आपको डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा। सबसे ज़्यादा काम क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब भी कोई डिक्शनरी आप क्रिएट करोगे तो उसमें कीज़ होंगी, वैल्यूज़ होंगी, और इंडिविजुअल की वैल्यू कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं आइटम्स। तो डिक्शनरी आइटम विल डिफाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर। क्लियर? उसकी वो लिस्ट बना के आपको रिटर्न कर देगा यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तीनों डिक्शनरी जब भी हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये तीनों मेथड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी वर्किंग में। एक और मेथड इसमें बचती है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज़ अपडेट। अगर आपके दो पर्टिकुलर अगर डिक्शनरी दी होगी तो उनको भी आप कंबाइन कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर? जैसे हमने डिक्शनरी 1 क्या बनाई थी अभी यहाँ पर, हमने बात की थी रोल नंबर और कॉलन एक वैल्यू दे दी थी, कॉमा, हमने सेकंड ले लिया था नेम, और कॉलन में हमने क्या दे दिया था यहाँ पर, आदित्य, और फिर तीसरा हमारा था सिटी, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। एक डिक्शनरी बनी हुई है हमारे पास। अब सपोज डिक्शनरी 2 में हम, ये नया केस है, पुराना मान लिया, हटा दिया हमने केस, और यहाँ पर हमने सपोज बोल दिया कि सिटी और कॉलन करके कोई नई वैल्यू लिख दी यहाँ पर। क्लियर? मुंबई। ये डिक्शनरी 1 है, ये डिक्शनरी 2 है, और आप चाहते हो कि डिक्शनरी 1 की सिटी अपडेट हो जाए यहाँ पर, तो उसके लिए एक अपडेट मेथड हमें दी हुई है यहाँ पर। हम कॉल कर सकते हैं डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट, और अपडेट में सिर्फ सिंपली क्या करना है आपको, ब्रैकेट में डिक्शनरी 2 पास करना है बस यहाँ पर। चूंकि डिक्शनरी 2 दी हुई है और वैल्यू सिटी वैल्यू ऑलरेडी की के रूप में अवेलेबल है यहाँ पर, तो ये क्या कर देगा, अगर इसके बाद आप प्रिंट करने जाते हो डिक्शनरी 1 को, तो यू विल सी कि यहाँ पर सिटी वैल्यू अपडेट हो जाएगी फ्रॉम इंदौर, नाउ इट विल बी मुंबई। तो ये एक दोस्तों तरीका है जिसके थ्रू हम किसी एग्जिस्टिंग की वैल्यू को भी आप अपडेट मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पर ऐड करना हो तो हमने वो ब्रैकेट वाला तरीका दिखा ही है। क्लियर? नई वैल्यू आपको अपडेट करना है, म्यूटेबल केसेस है यहाँ पर। हाँ, अपडेट का एक सेकेंड एडवांटेज और है, जो वैल्यू आपकी मैच हो रही है वो तो आप लिख ही दोगे यहाँ पर। क्लियर? और साथ में फादर्स नेम डिफाइन करना है या कोई और एट्रीब्यूट आपको स्टूडेंट का डिफाइन करना है। क्लियर? मार्क्स वगैरह किसी सब्जेक्ट के सपोज मुझे ऐड करना हो, तो ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर मांग लिया कॉलन करके, मोबाइल, और एक नंबर दे दिया हमने 99999 और ये काउंट हो जाए, जो भी 10 के आसपास हो जाए ये। क्लियर? कोई 10 डिजिट का एक नंबर मैंने अभी असाइन कर दिया, दैट इज मोबाइल। अब आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऐड करना है। अब चूंकि मोबाइल पहले से अवेलेबल नहीं है डिक्शनरी 1 में, एक फील्ड आपकी पहले से अवेलेबल है सिटी, तो इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको कि सिटी की चूंकि अवेलेबल है, की डुप्लीकेट तो होगी नहीं, की सिंगल ही यूज़ होगी, तो ये की आपकी अपडेट हो जाएगी सिटी इंदौर, और मोबाइल एक नया फील्ड, एक नई की वैल्यू कॉम्बिनेशन जो है, क्लियर, ये पेयर आपके इसमें ऐड हो जाएगी। अब अगर मैं इसके बाद कॉल करूँगा, क्लियर, डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2 और प्रिंट कर दूंगा डिक्शनरी 1 को, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि अब इसमें रोल नंबर, नेम, सिटी के साथ मोबाइल भी ऐड हो गया है, और इसकी वैल्यू इंदौर के बजाय मुंबई हो गई है, और 4th वैल्यू हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। तो ये दोस्तों डिक्शनरी का फ़ायदा है कि हम यहाँ पर चूँकि म्यूटेबल है तो मैं डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। क्लियर? आप अपडेट मेथड कॉल कर सकते हो, एग्जिस्टिंग की के करस्पॉन्डिंग को वैल्यू चेंज करना हो तो ही पॉसिबल है, 1 हो 2 हो,
नई कोई की आप ऐड करना चाहते हो मल्टीपल, वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर आप। तो ये अपडेट मेथड का पावर है, क्लियर, इंपॉर्टेंट मेथड है। हम इजीली पूरी कंबाइन प्रिंट करोगे तो 4 की वैल्यू कॉम्बिनेशन से आपको नई डिक्शनरी दिख जाएगी यहाँ पर अब विथ अपडेटेड वैल्यू। और ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, कीज, वैल्यूज और आइटम्स का क्या रोल है, क्लियर। ये हमेशा आपको एक आइटरेबल रिटर्न करेंगे, मतलब एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करेंगे जो जिसको आप लूप्स के थ्रू प्रोसेस कर पाओ, क्लियर। और जब आगे आइटरेटर वगैरह हम पढ़ेंगे तो आपको उसकी एक इंपॉर्टेंट मेथड मिलेगी नेक्स्ट, उससे भी हम वन बाय वन एक एक करके एलिमेंट को प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा, क्लियर। अभी शुरुआत है, अभी हम बेसिक लॉजिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वाइल पे हमने काम किया था। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हम डेवलप करेंगे, क्लियर, प्रैक्टिकल्स कवर करने के बाद फॉर लूप की। और फिर थोड़ा सा अप्रोच हमारी प्रोफेशनल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब हमने बेसिक डेटा टाइप, इफ एल्स, लूप्स और कहीं ना कहीं वो सारे पॉपुलर डेटा टाइप जिनमें सीक्वेंस भी कवर हो रही है और मैपिंग के लिए हम लोग डिक्शनरी को भी कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अब आपको एडवांटेज देगा, क्लियर। अब हम पाइथन में कॉम्प्लेक्स डेटा को भी हैंडल कर पाएंगे और उसको प्रोग्रामिंग जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनसे भी उनको मैनेज कर पाएंगे। तो आगे जाके आपको और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा कोडिंग करने में पाइथन के साथ में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों डिक्शनरी का जो बेसिक वर्किंग है, क्लियर, वो आपको क्लियर हुआ होगा आज कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करती है, क्लियर। नॉर्मल लिस्ट सिंगल डेटा यूज़ करती है, लेकिन जब मुझे मैपिंग करना होगी, मैप्स की बात करना होगी, तो हमेशा डिक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। 3.6 तक डिक्शनरी के साथ में क्या था, वो अनऑर्डर्ड थी। अब जो अब डिक्शनरी हम लोग करंट वर्जन के साथ पढ़ रहे हैं, इट इज़ ऑर्डर्ड, क्लियर। म्यूटेबल वाली बात हम कर ही चुके हैं, हम डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, क्लियर, अपडेट भी कर सकते हैं, अभी हमने बात करी। और इम्पॉर्टेंट मेथड है कीज, वैल्यूज़ और आइटम्स, इनका हम लोग रूटीन में यूज़ कर पाएंगे दोस्तों, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो और बेटर क्लैरिटी आपको आएगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा, तो आप फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ओसोप कोडिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग हमेशा कमिटेड हैं आपको डिफरेंट डिलीवरी के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।